कि जो ये चुनाव है बिल्कुल आमने सामने का है। कोई किसी चक्कर में मत रहना कि भाई वो भी लड़ रहा है और वो भी लड़ रहा है। चुनाव पूरी तरह से 1-to-1 इलेक्शन है, डायरेक्ट इलेक्शन है। आपकी मैं कैंडिडेट हूँ गठबंधन की, और जो सामने कैंडिडेट है उनके रवैये से, उनकी कार्यकर्दगी से, उनकी कार्यशैली से, उनके आतंक से, उनकी जो भी तो अखलाक है, उस सब चीजों से आप वाकिफ हैं। कहते हैं कि जिसको आजमा चुके हैं उसे दोबारा आजमाने की जरूरत नहीं है। आपके सामने विकल्प है और सब हिंदू मुस्लिम भाई सिख ईसाई सब मिलकर परिवर्तन की बयार दिखाई दे रही है। आप लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब लोग मिलकर इस संविधान को बचाने में अपनी भूमिका निभाएं, डेमोक्रेसी को बचाने में, जो जमहूरियत है उसको बचाने में अपनी भूमिका निभाएं। आपसे कहना चाहती हूँ कि एक हेल्दी, एक जो जुनून ज़हनी सुकून है, जो पीस ऑफ माइंड है, उसके लिए अपने सारे भाई मिलकर मेरा साथ दें। और एक बात और यहाँ मंच से कहना चाहती हूँ, बहुत सी बहनें मेरी आवाज सुन रही होंगी, मैं कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को कभी भी, पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी थोड़ा संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि पहली बार मुरादाबाद जैसी इम्पोर्टेंट सीट पर एक महिला को उन्होंने कैंडिडेट बनाकर जो एक अपना भरोसा जताया है। मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ, मुझे अपना आशीर्वाद भी दे, अपना कीमती वोट भी दे, और उनकी सम्मान की लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करेंगे। और भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया है। और ये भी बताना चाहती हूँ, हिंदुस्तान की महिलाओं को जब भी मौका मिला है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, एजुकेशन की फील्ड हो, कोई टेक्निकल हो, मेडिसिन की फील्ड हो, और चाहे रिसर्च की फील्ड हो, हर जगह महिलाओं ने अपने आप को साबित किया है। मैं भी आपके लिए, पार्टी के लिए काम करूंगी, पार्टी के लोगों के लिए काम करूंगी, अपने लोगों के साथ खड़े होने का काम करूंगी। और ये कहना चाहती हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अवगत कराना चाहती हूँ, जिस दिन से हम चुनाव लड़ रहे हैं, बराबर सरकारी मशीनरी से हमें जूझना पड़ रहा है। हमें मीटिंग तक की परमिशन नहीं मिलती। जब भी आप ये समझ सकते हैं कि 20 घंटे पहले बड़ी जद्दोजहद के बाद हमें इस मीटिंग की परमिशन मिली। हमने उससे पहले जो 14 तारीख की मीटिंग थी, उसके लिए भी बार बार हमारी मीटिंग निरस्त कर दी गई, बार बार हमारी परमिशन निरस्त कर दी गई। लेकिन हमें ये भी बताना चाहती हूँ, जो इतना आवाम, जो मेरे हिंदू मुस्लिम भाई बहन जो सब साथ में खड़े हैं, अरे जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान होती है। ये तो बिल्कुल किसी के रोके से रुकने वाले नहीं है। बस हम तो ये चाहते हैं, इलेक्शन बहुत शानदार है, बस हमारा वोट ठीक ठाक डल जाए, हमारे वोट को डलने दें तो हम लोग बिल्कुल जीत की कगार पर हैं। मैं अपने मुस्लिम भाइयों की एहसानमंद हूँ, जिन्होंने एक हिंदू औरत के ऊपर इतना यकीन किया है और इतनी भारी तादाद में दुआएं मिल रही है, चुनाव लड़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं बूथ के ऊपर। और भाई सब लोगों का, अपने हिंदू भाइयों का भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो भी आपके साथ वोट देने को तैयार खड़े हैं। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, देखिए, नारों से, भाषण से जरूर जोश आता है, लेकिन असल में जो वोट मशीन के अंदर डलता है, जो वोट गुल्लक के अंदर डलता है, उसी से जीत होती है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो लोग ईद को घर आए हैं वो वोट डालने के बाद ही वापस जाएं। एक बात ये कहना चाहती हूँ, हमारे वोट की परसेंटेज बढ़ेगी। और एक बात ये कहना चाहती हूँ, आपको वोट डालने के लिए तमाम तरीके की दुश्वारियां पैदा करी जाएंगी, आपको तैयार रहना है। एक आईडी नहीं, कई सारी आईडी लेके आपको जाना है, क्योंकि आपकी आईडी में तमाम नुक्ताचीनी करेंगे, बताएंगे कि आपकी फोटो पुरानी है, धुंधली है, बताएंगे आपकी बल्दियत ठीक नहीं है, बताएंगे कि आपकी मात्रा ठीक नहीं है। मैं कहना ये चाहती हूँ कि कई सारी आईडी के लेके जाएं। कोई भी अब ऐसा नहीं है जिसके पास 3, 4, 5 आईडी ना हो। आधार कार्ड ले जाएं, परिचय पत्र ले जाएं, डीएल ले जाएं, राशन कार्ड ले जाएं, बिजली का बिल ले जाएं। अगर एक नहीं चलेगा तो दूसरे को दिखाने का काम करेंगे, और ये सुनिश्चित होगा कि आप वोट डाल के ही वापस आएंगे। तो मेरा आप लोगों से बहुत गुजारिश है कि सभी लोग जो है मिलके आने वाली 19 तारीख को
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को ताकत देने का काम करेंगे, इंडिया गठबंधन को ताकत देने का काम करेंगे। हाथ उठा के बताओ कि क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुतमईन कर दो, यकीन दिला दो, भरोसा दिला दो कि आप सब लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हमारे दलित भाई सब मिलके इस बार भारतीय जनता पार्टी का तंबू उखाड़ने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। जैसे एक शिकारी का निशाना मछली की आंख पर होता है, ऐसे ही आपका निशाना भारतीय जनता पार्टी को हराना होना चाहिए और है। मुझे ये मालूम है। मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया करती हूँ और एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करती हूँ, क्योंकि हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना है कि भाई तमाम दुश्वारियों के बाद भी, सारी मुश्किलों के बाद भी हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। और आपसे एक शेर के साथ कह के अपनी बात खत्म करती हूँ कि मैं कफस की तीलियों से, कफस तीलियां जात का मतलब मेरा मुराद है जो बेड़ियां हैं, जो हमारी दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं, कि मैं कफस की तीलियों से देख लेती हूँ चमन को और किस कदर पाबंदियां हैं और फिर भी मैं आजाद हूँ। सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। सब अपने बूथ पे जिम्मेदारी से खड़े होने का काम करें, माओ बहनों को घर से निकाल के वोट डलवाने का काम करें और ऊपर वाले से दुआ भी करें और आने वाली 4 तारीख को दोबारा से ईद मनाने की तैयारी करें। बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। ऐसे शानदार पूर्व मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए ये 4 लाइनों के साथ मैं बुलाना चाहूंगा कि खिदमत खल्क से होती है रज़ाए खुदा हासिल। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्या खिदमत खल्क से होती है रज़ाए खुदा हासिल। अगर इश्क हो मखलूक से तो इबादत में शुमार होता है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाने से पहले 2 नारे लगाऊंगा। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इतने मजबूत नारे लगा दो, ये एहसास दिला दो कि हमारी हिंदू बहन मुसलमान भाइयों के जोश से, उनके वोट से, उनकी दुआओं से जीतने वाली है। अखिलेश यादव, दोनों हाथ उठाकर नारा लगाएं, उनके अपने महबूब लीडर का स्वागत करें। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। ढकले पूरी ढकला दो और खींच ले। प्यास लग रही है यार। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव जी, हमारे आपकी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गर्मी बड़ी लग रही है यार। श्रीमती रुचि वीरा जी, समाजवादी पार्टी के नेता कैसे विधायक कमाल अख्तर जी, लोगों को गर्मी नहीं लग रही। नासिर कुरैशी जी, नवाब जान साहब, संचालन कर रहे मोहम्मद फहीम जी, संभल लोकसभा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जियाउर रहमान जी, हाजी इकराम साहब, अनीसुर रहमान जी, मोइन जी, यूसुफ अंसारी साहब, हाजी रिजवान जी, मंच पर उपस्थित उस्मानुल हक जी, अकीरुल रहमान, इकबाल अंसारी जी, जावेद शान अली सानू जी, बब्बर खान साहब, बाबर खान साहब, विकास चौधरी जी, जुगल किशोर जी, अमित प्रजापति जी, राशिद हुसैन, राजेश यादव जी, राजकुमार प्रजापति जी, विजय वीर यादव, हाजी अतौर रहमान साहब, डॉक्टर विकास चौधरी जी, सीधा खड़ा हो जाए। युवा नेता फुरकान अली साहब, अमित प्रजापति और अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पार्टी के सभी हमारे नेता, कांग्रेस पार्टी के उपस्थित सभी संगठन के पदाधिकारी और नेता इस मंच पर जो मौजूद हैं, वहीं मैं देख रहा हूं दूसरे मंच पर भी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता हमें दिखाई दे रहे हैं। सभी समाजवादी पार्टी के साथी, इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले मुरादाबाद लोकसभा के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले
शहर में कार्यक्रम लगा था, लेकिन अचानक मौसम खराब होने की वजह से मैं आपके बीच में नहीं पहुंच पाया था। आज आखिरी दिन है प्रचार का, तो मैंने सोचा कि जरूर आपके बीच में मदद और सहयोग के लिए मैं जाऊंगा। आखिरी दिन है प्रचार का, आज प्रचार खत्म हो जाएगा। आज के बाद केवल आपको अपनी तैयारी करनी है वोट डालने की। उस दिन मैं आप सभी से निवेदन और अपील करने आया हूं कि आप सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रुचि वीरा जी को ऐतिहासिक वोट डाल करके इन्हें जिताने का काम करना। आज सुबह जब मैं चला और नोट बंद कर दिए, केवल एक फैसला नहीं, न जाने कितने फैसले सरकार ने लिए हैं, जो दिखाता है कि कहीं न कहीं ये संस्थाओं में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हाल ही में हमने इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला देखा है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजा दिया है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी इतना चंदा वसूल कर सकते हैं। हम और आप जानते हैं, चुनाव होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, तो अपनी इच्छा से लोग चंदा देते हैं, अपनी हैसियत के हिसाब से मदद करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा, इलेक्टोरल बॉन्ड से बताओ कितना चंदा वसूला इन्होंने। आपको सूची पता लगी होगी, 1000 करोड़, किसी से 400 करोड़, किसी से 300 करोड़, किसी से 200 करोड़। और जिस कंपनी से हमें और आपको वैक्सीन लगवा रहे थे, बताओ उस कंपनी से भी इन्होंने चंदा वसूल लिया कि नहीं वसूल लिया? वैसे वैक्सीन हमने नहीं लगवाई है, जिन्होंने वैक्सीन लगवाई होगी उनका भी चंदा बीजेपी के पास पहुंच गया। बताओ वैक्सीन वालों से चंदा ले लिया कि नहीं ले लिया? और आज जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, ये सड़कों पे जो एम्बुलेंस आपकी मदद करने पहुंचती है, ये काम समाजवादियों का है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये पुलिस का इंतजाम समाजवादियों ने किया था कि हमारे लोग अगर तकलीफ और परेशानी में हैं और अगर उन्हें जरूरत पड़ जाए, पुलिस की मदद की जरूरत पड़ जाए, तो फोन मिलाकर के पुलिस उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाएगी। इंतजाम समाजवादी ने किया था। 100 नंबर इसका नाम रखा था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई, इन्होंने 100 नंबर 112 कर दी। बताओ इन्होंने, पुलिस के लोगों ने अपनी वसूली बढ़ा ली कि नहीं बढ़ा ली? बढ़ा ली कि नहीं बढ़ा ली? ये चंदे का भ्रष्टाचार नहीं है, आम जनजीवन में भी भ्रष्टाचार बढ़ाया है सरकार ने। आम जीवन भी हमारा, जो हमारी जरूरतें हैं, तहसील से लेकर के थाने तक में इस सरकार ने भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम किया है। मैं देखता हूँ कई बार ये हमारे पुलिस के लोग कभी कभी नाराज हो जाते हैं। मैंने याद दिलाना चाहता हूँ, अभी तो अग्निवीर वालों की नौकरी 4 साल की हुई है। सरकार आ गई तो हो सकता है इनकी नौकरी 3 साल की ही बचे। इसलिए जहां हमारे नौजवान सावधान रहे, वहीं ये लोग भी सोचें कि कहीं ऐसी सरकार ना जाए जो वर्दी पहनते थे हरी वाली, उनकी 4 साल की नौकरी कर दी, खाकी वालों की तो और कम हो जाएगी। और जो नौकरी के सवाल पर जिस तरीके से पेपर लीक हुए हैं, क्या कभी नौजवान कल्पना कर सकता था कि पेपर लीक हो जाएंगे? और इस सरकार में कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ है। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, सब पेपर लीक हुए हैं। अगर कुल मिलाकर के हम आकलन करेंगे तो अभी तक इस सरकार में 10 पेपर लीक हो चुके हैं। और जो आखिरी में पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ है, उसके इंतजाम के लिए सरकार ने दावा किया कि ऐसा इंतजाम किया है कि अगर कोई भी नकल भी करना चाहेगा तो नकल नहीं हो पाएगी। इतनी सुरक्षा का इंतजाम किया है कि परीक्षा
बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। लेकिन जब हमारे नौजवान तैयारी करके गए परीक्षा देने, न जाने कितनी मेहनत की उन्होंने, परीक्षा के लिए पढ़ाई की, और जब परीक्षा दी और परीक्षा दे करके जब लौटे तो पता लगा कि वो पेपर लीक है। और हम जहाँ जाते थे वहाँ हमें नौजवान मिलते थे और चाहते थे कि पेपर रद्द हो जाए। अंतोगत मजबूर में सरकार को जो पेपर लीक हुआ था उस पेपर को निरस्त करना पड़ा। आज अगर हिसाब किताब उत्तर प्रदेश का लगाएंगे, जो नौजवान परीक्षा दे करके घर लौटे जिनका पेपर लीक हुआ है, ऐसे कम से कम 60 लाख बच्चे हैं। और अगर हम 60 लाख बच्चों का हिसाब किताब लगाएं तो ये सरकार बनेगी नहीं, क्योंकि एक तरफ तो किसान नाराज है और दूसरी तरफ नौजवान नाराज है, जिसके साथ इस सरकार ने खिलवाड़ की उसके भविष्य के साथ। और अगर 60 लाख नाराज हैं तो उन 60 लाख के अगर माँ बाप को हम जोड़ दें, 3 सदस्यों को एक परिवार में अगर हम मान लें, तो सोचिए अगर 60 लाख नौजवान परीक्षा नहीं लिख पाए, जिनका भविष्य इस सरकार ने अंधकार में डाला है, उन्हीं परिवारों को अगर हम जोड़ लें तो 60 गुणा हम 3 से कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख हो गए। और 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम 80 से भाग दे दें तो हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का 2,25,000 वोट कम हुआ है। तो 2,25 लाख जिस पार्टी का एक लोकसभा में वोट कम हो जाएगा तो वो 400 पार कहां से करेंगे? ये बात आपको पता है कि नहीं पता है? पेपर लीक हुए हैं, 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाला कि नहीं डाला इस सरकार ने? तो सोचिए ये सरकार कहां से बना लेंगे? ये 400 पार नहीं, ये इस बार 400 हारने जा रहे हैं। और जब से गठबंधन बना है, ये जब से गठबंधन बना है तब से तो माहौल ही दूसरा है। मैं जानता हूं हमारी पार्टी के बहुत सारे साथी मन ही मन कहते थे गठबंधन हो जाए, बहुत सारे लोग चाहते थे कि गठबंधन हो जाए। यहाँ सभा में जितने खड़े लोग हैं ये सब चाहते थे गठबंधन हो जाए। बताओ आप लोग चाहते थे कि नहीं चाहते थे? और याद रखना, इस इंडिया गठबंधन को अगर किसी ने बचाया है तो समाजवादी पार्टी ने बचाने का काम